हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपसे जिस टैबलेट के बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ उस टैबलेट का साल नेम है टर्बिनाफिन, जो कि मार्केट में आपको मुख्तलिफ नाम से मुख्तलिफ ब्रांड्स के मिल जाते हैं, लेकिन इसके जो चंद फेमस ब्रांड है उसमें टर्बिसिल है, लेमिसिल है और ब्लूविन है। ये 250 mg और 125 mg की स्ट्रेंथ में आपको हर मेडिकल स्टोर और फार्मेसी से बड़ी ईजिली मिल जाती है। ये एक एंटी फंगल मेडिसन है और डॉक्टर मुख्तलिफ मरीज़ों को और मुख्तलिफ वजूहत की वजह से प्रिस्क्राइब करके देते हैं। तो इस मेडिसिन के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसके यूजेस देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसकी डोजेज देखेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए और इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है और इसका इस्तेमाल करते हुए कौन से मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि सामने आ सकते हैं। और बिल्कुल आखिर में इसकी प्रिकॉशंस यानी इसकी एहतियातें जो होती हैं, एहतियाती तदाबीर, वो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब कुछ जानने के लिए मेरी वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा जो मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि इस तरह की जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। थैंक यू। टर्बिनाफिन जो कि एक एंटी फंगल मेडिसिन है और किसी भी किस्म का फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको ट्रीट करने के लिए या उसके इलाज के लिए डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करके दे सकते हैं। ये स्कैल्प से लेकर पाँव के नेल्स तक, नाखून तक किसी भी किस्म का आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ तक इसके यूजेस की बात की जाए कि इसका इस्तेमाल डॉक्टर किन किन बीमारियों में किया जाता है, तो इसका इस्तेमाल ज़्यादातर डॉक्टर उन मरीज़ों में करते हैं जिनको ओनिकोमाइकोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। और दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि आपके हाथों के नाखून या पाँव के नाखून पीले पड़ जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये नरम होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं और आहिस्ता आहिस्ता भुनना शुरू हो जाते हैं, जो कि एक शदीद फंगल इन्फेक्शन है। तो उसको ट्रीट करने के लिए टर्बिनाफिन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के टीनिया इन्फेक्शन है, रिंगवर्म इन्फेक्शन है, जो कि आपके स्कैल्प से लेकर बॉडी के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, जिसमें टीनिया क्रूसिस है, टीनिया कॉर्पोरिस है और रिंगवर्म इन्फेक्शन है, जो कि आपकी बॉडी पर रिंगवर्म बन जाते हैं। तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। कहने का मतलब है ये एक फंगल इन्फेक्शन जो भी है आपकी बॉडी में, उसको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन समझी जाती है। इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल उन लोगों में भी किया जाता है जिनको कैंडिडाइसिस जैसी बीमारी हो जाती है। कैंडिडा जो कि एक फंगल डिजीज़ है, तो उसको ट्रीट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जहाँ तक बात कीजिए कि इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या होता है, तो इसके इस्तेमाल करने का तरीका बहुत ही आसान है। यानी कि वो लोग जिनका वेट 40 kg से अबव है तो उनमें 250 mg यूएली प्रिस्क्राइब करके दी जाती है दिन में एक दफ़ा, और वो लोग जिनका वज़न 40 kg से कम है तो उनमें ये 125 mg प्रिस्क्राइब करके दी जाती है दिन में एक दफ़ा। इसके साथ साथ वो बच्चे जिनकी उम्र 2 साल से ज़्यादा है और जिनका वज़न 40 kg से कम है, ये 20 kg से कम है, तो उनमें ये 62.5 mg जो है पर डे प्रिस्क्राइब की जाती है। तो वो लोग जिनको ओनिकोमाइकोसिस यानी कि जिनके नेल्स पीले होना शुरू हो जाते हैं फंगल इन्फेक्शन की वजह से, या जिनकी बॉडी पर रिंग वर्म्स आना शुरू हो जाते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करने से, फंगल क्रीम्स वगैरह इस्तेमाल करने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता, तो उनमें ओरल टर्बिनाफिन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि कम अज़ कम 2 हफ़्तों से लेकर 6 हफ़्तों तक इसका इस्तेमाल कराया जाता है। मुख्तलिफ़ मरीज़ों में इसका जो ड्यूरेशन होता है इस्तेमाल कराने का वो मुख्तलिफ ही रहता है। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट कीजिए। टर्बिनाफिन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए कुछ मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स सामने आ सकते हैं। मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में ये है कि आपको स्किन पर एलर्जी वगैरह कर सकती है। इसको इस्तेमाल करते हुए आपको पेट में मुख्तलिफ़ किस्म के मसले मसाइल सामने आ सकते हैं, डिस्टर्बेंस हो सकती है। इसके साथ साथ इसको इस्तेमाल करते हुए देखा गया है कि आपके जिगर में या गाल ब्लैडर की जो छोटी नालियाँ होती हैं उनमें भी मसले मसाइल या बाइल प्रोडक्शन में मसला कर सकती है। और इसके साथ साथ देखा गया अगर इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए तो ये आप में भूख ख़त्म कर सकती है। और इसके साथ साथ इसका इस्तेमाल अगर लंबे अरसे तक करते रहें यानी 6 हफ्तों तक इसका इस्तेमाल किया जाए तो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्लड फॉर्मेशन या ब्लड की बनने में, खून के बनने में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो ये चंद मुमकिन और कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो कि टर्बिनाफिन टैबलेट इस्तेमाल करते हुए सामने आ सकते हैं।
بالکل آخر میں ان لوگوں کی بات کرتا ہوں جن کو ٹربینافین ٹیبلٹ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. ان لوگوں میں سب سے پہلے وہ لوگ شامل ہیں جن کو ٹربینافین ٹیبلٹ سے کسی بھی قسم کی الرجی ہے, تو ان لوگوں کو چاہیے اس ٹیبلٹ کا استعمال نہ کریں. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن کو جگر کا مسئلہ ہے یا گردوں کا مسئلہ ہے, یعنی جگر کا کسی بھی قسم کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے یا جگر میں پہلے بھی کسی قسم کے مسائل چل رہے ہیں, تو ان لوگوں کو چاہیے اس ٹیبلٹ کا استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے لازم مشورہ کریں. ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر اس ٹیبلٹ کا استعمال ہرگز نہ کریں, کیونکہ ان کے جگر کو مزید ڈیمیج کر سکتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھا گیا کہ وہ عورتیں جو پریگننٹ ہیں ان میں اس کا استعمال بالکل منع کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ عورتیں جن میں جو لیکٹیشن کرا رہی ہیں یا بریسٹ فیڈنگ کرا رہی ہیں ان میں بھی اس کا استعمال نہیں کرایا جاتا. اس کے ساتھ ساتھ وہ بزرگ حضرات جن کی جو کافی عمر رسیدہ ہیں, تو ان میں بھی اس کا استعمال بڑی احتیاط سے کرایا جاتا ہے. ان میں جو ڈوزیج ہوتی ہے وہ یوزلی اڈلٹ کی ڈوزیج سے مختلف رہتی ہے, یعنی کہ ڈوز جو ہوتا ہے وہ جو اڈلٹ میں ڈوز استعمال کی جاتی ہے اس سے کم رکھی جاتی ہے. تو یہ چند ممکنہ اور کامن جو پریکاشنز ہیں جو کہ آپ کے دماغ میں ہونی چاہیے. تو امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہیں بھولیں گے. تھینک یو.